बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरेशन टू फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही डिस्कस करें और आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स क्या होती हैं, ठीक है, इनकी यूजेस होती हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो अबिट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट वो है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर नैनो पार्टिकल ऑफ सिल्वर ऑफ बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन साइज़। तो ये तो आपको आइडिया है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में होती है। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल जो है वो भी इसी रेंज में होते हैं। वाइल फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज बीइंग सिल्वर, some are composed of a large percentage of silver oxide due to their large ratio of surface to bulk silver atoms। तो वैसे तो हम कहते हैं कि प्रीवियसली हमने इसको डिस्क्राइब किया एज ए बीइंग सिल्वर या फिर कंपोज्ड ऑफ लार्ज परसेंटेज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड के कंपोज होते हैं। रिसेंटली हम फ्रीक्वेंटली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू टू देयर लार्ज रेशियो ऑफ सरफेस टू बल्क सिल्वर एटम्स, ये इस वजह से होता है क्योंकि उनकी जो है एक लार्ज रेशियो है सरफेस टू बल्क सिल्वर एटम्स की, ठीक है। सरफेस टू बल्क सिल्वर एटम्स का मतलब यहाँ पे ये है कि बल्क सिल्वर हमारे पास जनरली जब हम सिल्वर को ओवरऑल लार्ज स्केल पे लेते हैं, ठीक है, उसका मटेरियल लेते हैं तो बल्क सिल्वर होगा, और जब नैनो स्केल पे हम इसको ले जाते हैं तो फिर वो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली हम डिस्क्राइब किए हमने ये जो है सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स हैं। सम आर कंपोज ऑफ लार्ज परसेंटेज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो कंपोज हुए हैं, एक बड़ी परसेंटेज इनमें इंक्लूड है सिल्वर ऑक्साइड की, और ये किस वजह से है? ड्यू टू देयर लार्ज रेशियो ऑफ सरफेस टू बल्क सिल्वर एटम्स, क्योंकि उनकी एक लार्ज रेशियो है सरफेस टू बल्क सिल्वर एटम्स की। न्यूमरस शेप्स ऑफ द नैनो पार्टिकल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एट हैंड। वो मुख्तलिफ़ किस्म की शेप जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की। कॉमनली यूज सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर स्फेरिकल बट डायमंड, ऑक्टागोनल एंड थिन शीट्स आर आल्सो कॉमन। ज़्यादातर जो है हमारे पास स्फेरिकल नैनो पार्टिकल्स यूज़ होते हैं सिल्वर के, लेकिन डायमंड, ऑक्टागोनल एंड थिन शीट जो है ये भी कॉमन है। ये इस शेप की कुछ हमारे पास सिल्वर नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो स्फेरिकल हैं। वेरी ब्यूटीफुल। Uses of silver nanoparticles. Silver nanoparticles are the nanomaterial that we use extensively in many scientific applications, especially in the medical field में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। The antibacterial property of silver has been known before and it was used by Greeks to keep bacteria away। तो ग्रीक इनिशियली इनको एज ए एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट यूज़ किए करते थे सिल्वर नैनोपार्टिकल्स को, और ये बहुत पहले ही पता था। तो ग्रीक जो है उसको यूज़ करते थे टू कीप बैक्टीरिया अवे, बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए। सो रिसेंटली इट वाज फाउंड दैट देयर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इज इंटेंसिफाइड व्हेन देयर पार्टिकल साइज रिड्यूस टू नैनो स्केल। तो लास्ट टाइम ये जो है, क्योंकि सिल्वर को पहले यूज़ किया जाता था ना, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को तो नहीं यूज़ किया जाता, तो फिर बाद में ये पता चला कि जब हम इनको नैनो स्केल पार्टिकल के तौर पर ले लेते हैं सिल्वर को, तो जो इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टियाँ मज़ीद बढ़ जाती है, सो दैट इट कैन किल फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये किल कर सकते हैं फंजाई को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को। बेंजोइक एसिड कैन क्रिएट किडनी प्रॉब्लम। बेंजोइक एसिड जो है वो किडनी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के। स्टिल इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है सिल्वर नैनो पार्टिकल का कि सिल्वर नैनो पार्टिकल कैन बी यूज एज ए कंडक्टिव इंक। ये पेस्ट होती है सिल्वर पेस्ट, एंड इट कैन बी इंटीग्रेटेड कंपोजिट टू इन्हांस थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये जो सिल्वर पेस्ट होती है इसको इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेटेड कैन बी इंटीग्रेटेड कंपोजिट टू इन्हांस
थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम सिल्वर नैनो पार्टिकल को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिट। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड कंपोजिट। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि कंपाउंड और कंपोजिट में क्या फ़र्क है। अ कंपाउंड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मैनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। कंपाउंड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि कंपोज हुआ होता है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से, और कंपोज ऑफ एटम फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट के एटम्स इंक्लूड होते हैं इसमें, और केमिकल बॉन्ड बनाया होता है उन्होंने आपस में। अगर हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द टू और मोर एलिमेंट। ये मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का, बट इट डज नॉट कंटेन मेटल इन इट्स कंपोजिशन। लेकिन इसकी कंपोजिशन में मेटल इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट है कंपाउंड, और इसी को कंपोजिट में जो डिफरेंस है बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला की शेप में कि फॉर कंपाउंड वी कैन राइट एज A + B = C, के दो एलिमेंट आपस में मिल के कंपाउंड बना रहे हैं C। कंपोजिट के लिए हम ये कहते हैं कि वी कैन राइट एज A + B = AB। अब यहाँ पे आप देखें कि A + B C बना रहा है, तो C जो है उसमें A और B इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर हम कंपोजिट में देखें तो A + B दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। So here's a difference between the two. So silver nanoparticle used as a biosensor. Silver nanoparticle as a biosensor भी यूज़ किया जाता है। Silver nanoparticles are well known for surface plasmon resonance (SPR) प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ किया जाता है। So they are used as a biosensor. तो ये इनको as a biosensor यूज़ किया जाता है। Surface plasmon resonance क्या है? Is an optical effect that can be utilized to measure the binding of molecules in real time without the use of label. तो सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस SPR जो है ये एक ऑप्टिकल इफेक्ट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स कैसे बाइंड हुए हैं आपस में इन रियल टाइम विदाउट द यूज़ ऑफ लेबल्स को यूज़ करते के अलावा, ठीक है, यूज़ करने के अलावा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।